में खबर आपको दें कि कराची की सड़कों पर डंपर्स का खूनी खेल जारी है। रामसवामी निस्सर रोड के करीब तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से नौजवान जाँ बहक हो गया, खातून शदीद जख्मी। मुसल्सल अवाम ने डंपर को आग लगा दी। मुतवफ़्फ़ी के वालिद का आला हुकाम से इंसाफ का मुतालबा। डंपर्स एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद मुसल्ला गार्ड्स के हमरा जाए हादसा पर पहुंचे। लियाकत महसूद को देखकर अवाम मजीद भड़क उठे। डंपर्स एसोसिएशन के सदर के साथ आए गार्ड्स की हवाई फायरिंग। वीडियो बयान में कहा है कि मुझ पर कत्लाना हमला किया गया। मेरी हमदर्दियां जाँ बहक होने वाले नौजवान के ख़ानदान के साथ हैं। मजीद तफसीलात अजहर जैदी से जानेंगे। अजहर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त रामस्वामी नश्ता रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर अब से कुछ देर कबल जो है डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर के नतीजे में जो है एक नौजवान जाँ बहक जबकि मुतफ़ी की बीवी जो है ज़ख्मी हो गई थी, जिसके बाद जो है मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी और उसके बाद जो है पुलिस मौके पर पहुँची और आग के ऊपर जो है काबू पा लिया। मुश्तइल अफराद की बड़ी तादाद जो है नश्ता रोड के ऊपर मौजूद है और उन्होंने दोबारा डंपर को नजर आतिश किया, जबकि अब फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी आई है जिसने डंपर में लगी आग के ऊपर काबू पाया। मैं अपने कैमरामैन फरहान से कहूं कि वो दिखा सकें कि ये वो डंपर है जिसकी जद में आकर 24 साल नौजवान शाहजेब जो है जाँ बहक हो गया था। उसकी बीवी जो है इस वाक़े के अंदर मामूली ज़ख्मी हुई थी, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। और मुश्तइल अवाम का कहना है कि जब तक हादसे के ख़िलाफ़ और यहाँ इस मुकाम के ऊपर डंपर एसोसिएशन की जानिब से जो फायरिंग की गई थी, एसोसिएशन के लियाकत महसूद के मुसल्ला गनमैनों की जानिब से जो फायरिंग की गई थी, हवाई फायरिंग, उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता उस जब तक जो है एहतजाज जारी रहेगा। जी, कराची में डंपर की टक्कर से नौजवान के जाँ बहक होने का मामला। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी का नोटिस। कहा कि कीमती जान के ज़िया पर अफसोस है। रामस्वामी में अवाम पर फायरिंग काबिल मुसम्मत है। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। शहरियों पर फायरिंग के खिलाफ पुलिस ने फ़ौरन एक्शन क्यों नहीं लिया? मामला को बिगाड़ने के बजाय इफ़ाम तफ़हीम से हल करने की ज़रूरत है। कराची में डंपर की टक्कर से नौजवान के जाँ बहक होने का मामला। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी का नोटिस। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सऊदी अरब इब्राहिम अकार्ड में शामिल हो गया, हम हल निकाल लेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप का नया दावा। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा है कि यकीन नहीं कि आया 2 रियासती हल होगा। मसले का हल इसराइल और मुझ पर मुनहसर है। दूसरी तरफ सऊदी वली अहद के रवा माह दौराए अमरीका की तफसीलात सामने आ गई। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 18 नवंबर को वाइट हाउस का दौरा करेंगे। वाइट हाउस ज़राए की तस्दीक। सऊदी वली अहद की डंपर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान अहम मुआहदे का इम्कान है। सऊदी अरब इब्राहिम अकार्ड में शामिल हो गया, हम हल निकालेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप का नया दावा। पाकिस्तान समेत कई ममालिक एटमी तजुर्बात कर रहे हैं। अमरीकी सदर का दावा। इंटरव्यू में कहा है कि शुमाली कोरिया समेत दीगर ममालिक तजुर्बे करते तो बताते नहीं है। ये ज़मीन की तह में इतने नीचे होते हैं कि बस मामूली लर्जिश महसूस होती है। चीन और रूस भी जौहरी हथियार जांच रहे हैं। अमरीका कभी एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं करना चाहता। एटमी तजुर्बात से एटमी हथियारों की कारकर्दगी जांचना है। चीन ने अमरीकी सदर के बयान की तरदीद कर दी। कहा कि हमें एटमी हिकमत अमली सिर्फ दिवाई रही है। सदर आसिफ अली जरदारी 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर पहुंच गए। महाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सदर ममलिकत का सीनियर कतरी हुकाम और दोहा में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर ने इस्तकबाल किया। सदर आसिफ अली जरदारी को फूल पेश किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। सदर ममलिकत आलमी बरादरी को समाजी तरक्की और जामे मुआशी नमू के हवाले से पाकिस्तान के इकदाम से आगाह करेंगे। सदर ममलिकत समाजी तहफ़्फ़ुज़ गुरबत में कमी और कमज़ोर तबकों को मुस्तहकम करने में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के किरदार पर रोशनी डालेंगे। सदर अपने दौरे के दौरान मुख्तलिफ आलमी और इलाक़ाई रहनुमाओं बैनुल-अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदों से भी मुलाकातें करेंगे। PIA इंतज़ामिया और एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के दरमियान तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया। PIA एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ने तैयारों की क्लियरेंस रोक दी है। PIA की फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासिर एयरक्राफ्ट इंजीनियर एसोसिएशन का कहना है कि PIA के आला अफसर अपने रवैये ठीक करें वरना काम नहीं करेंगे। तर्जमान PIA का कहना है कि सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इस तहरीक का बुनियादी मकसद PIA की निजकारी को सबूताज करना है। इंतज़ामिया मुतबादिल इंजीनियरिंग खदमात दूसरी एयरलाइन से हासिल कर रही है और जल्द ही तमाम परवाजें रवाना कर दी जाएंगी। तर्जमान PIA।
एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के एहतजाज की वजह से कौमी एयरलाइन का बैनुल-अक़वामी ऑपरेशन मुतासिर हुआ। पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाने वाली 6 परवाजें उड़ान न भर सकें। लाहौर से मदीना, इस्लामाबाद और कराची से जद्दा जाने वाली परवाजें मुतासिर हुईं। लाहौर से अबूधाबी और इस्लामाबाद से दमाम और दुबई जाने वाली परवाजें भी मुतासिर हुई हैं। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के एहतजाज की वजह से कौमी एयरलाइन का बैनुल-अक़वामी ऑपरेशन मुतासिर हुआ। इस्तांबुल में 7 मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का गज़ा की ताज़ा सूरत हाल पर इजलास। आला सतह इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। इसराइल से फौरी मुकम्मल जंगबंदी की पासदारी का मुतालबा। एलामिया के मुताबिक मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीनी क़यादत को गज़ा का नज़्म व नस्क़ सौंपने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। गज़ा जंगबंदी की ताज़ा सूरत हाल, इंसानी बहरान, आइंदा सफ़ारती इक़दामात पर तफसीली तबादला ख्याल। शुरका ने इंसानी इमदाद की राह में हायल रकावटें ख़त्म करने पर इत्तफ़ाक़ किया। इजलास में फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुदारादियत और कौमी नुमाइंदगी को तस्लीम करने पर जोर दिया गया। शरीक ममालिक ने बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स के क़याम पर गौर करने की तजवीज़ दी। फ़लस्तीनी क़यादत के इस्लाही इक़दामात और अरब लीग और मनसूबों की हिमायत की तस्दीक की गई। इजलास में इंडोनेशिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, उर्दन, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, वज़रा और नुमाइंदे भी शरीक हुए।